हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 जो हमारी ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस को कवर करेगी। और टेंस का जैसे हमने टॉपिक में बात की थी, टेंस रिप्रेजेंट्स टाइम। इसमें वर्ब की वो फॉर्म होती है जिससे हमें काम के एक्शन का टाइम पता चल सके, जिससे हमें टाइम की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट हमारी। आई डैश माई एल्डर्स। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब हमसे पूछी गई है, जगह खाली है, और बाकी सारा का सारा जिसे हम ऑब्जेक्ट, ओबीजे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू बी कई बार इनको कहा दिया जाता है। अदर वर्ड मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जितने भी एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स आते हैं उनको हम ओ डब्ल्यू भी कह देते हैं। ये दो हो गए ओ डब्ल्यू। और हमें भरने के लिए दिया है, हेल्प के लिए वर्ब दी है। अब देखिए, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो ओ बी ई वाई ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाती है ओबेड, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बन जाती है ओबेड। तो ये एक रेगुलर वर्ड है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स जो हैं वो सेम रहती हैं। अब इसी के साथ एक और बात कर लेते हैं। ओबे के साथ अगर आईएनजी लगती है, ओबेइंग, तो इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म। और इसी के साथ अगर एस या ईएस लगता है, ओ बी ई वाई एस, ओबेज, तो इसे वर्ब की पांचवी फॉर्म भी कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन हो गई 5। ऑप्शन ए पहली फॉर्म, ऑप्शन बी दूसरी फॉर्म, ऑप्शन सी तीसरी फॉर्म, ऑप्शन डी आईएनजी, और ऑप्शन ई एस, ओबेज। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें इन चीजों का पता लगता है। तो ये जो है आई डैश माई एल्डर्स, अपने से बड़ों का हम क्या करते हैं, ओबे, बातें मानते हैं। तो इसको हम जनरली, जब हम बिल्कुल बेसिक्स में बात करें, तो इसको हम एक हैबिट के रूप में ले लेते हैं कि हमारे अंदर ये आदत होनी चाहिए कि हम अपने से बड़ों की बात माने। और हैबिट के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बन जाती हैं, या तो ओबे या ओबे के साथ एस, पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। अब देखिए, आई, आई को हम हमेशा प्लूरल सेंस में लेते हैं, PLURAL, प्लूरल मीन्स बहुवचन। अब बहुवचन क्यों लेते हैं आई को, ये भी हम बात यहाँ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल भी हमारा आई का है। आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, मैं, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण। तो महत्व दिखाने के लिए हम आई को स्पेशली प्लूरल सेंस में लेते हैं, मान सम्मान के रूप में भी हम इसको लेते हैं। तो इसलिए एस नहीं लगेगा, सिंपल ओबे आ जाएगा। आई ओबे माई एल्डर्स, डन। नाउ गोइंग ऑन टू सेकंड, आई यूजली डैश कॉफी। ऑप्शन में है ड्रिंक, स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट जमा, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, उसके बाद वर्ब, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, और हमें भरना है ड्रिंक में से। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, फोर्थ फॉर्म आईएनजी, और पांचवी फॉर्म एस। तो हमने अभी बात की, एस तो लगेगा नहीं आई के साथ। यूजली जो वर्ड आया है, ये एक वर्ड ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये भी एक हैबिट की बात है, और हैबिट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आ जाएगा ड्रिंक, आई यूजली ड्रिंक कॉफ़ी। अब चलते हैं हम थर्ड सेंटेंस पे। पीपल डैश न्यू क्लॉथ्स एट दिवाली। दिवाली है, फेस्टिवल है, उस पे न्यू क्लॉथ करते हैं, पीपल हैं तो वियर। दिवाली हर साल आती है, तो हर साल एक
एक्शन जब रिपीट होता है तो वो भी एक हैबिट की तरह हो जाता है। तो हैबिट 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 उस हिसाब से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर पीपल के साथ या तो वियर आएगा या एस या ई एस। तो पीपल आप देख लीजिए एक वचन है कि बहुवचन है। पीपल में तो कोई भी आ जाता है, तो इसमें आ जाएगा वियर। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाइए। द कार डैश सर्विसिंग। नीड नीडेड नीडेड नीडिंग नीड्स। तो कार है, एक कार है, तो एस लग जाएगा, यहां पर आ जाएगा नीड्स सर्विसिंग। एक बार फिर कर लेते हैं। पहले में ओबे आया, दूसरे में ड्रिंक आया, तीसरे में वियर आया, चौथे में हमारा एक वचन होने के कारण एस लग जाता है। तो यहां पर आंसर हमारा आ गया नीड्स। अब हम चलते हैं फिफ्थ सेंटेंस पर। ही डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। अब हम धीरे धीरे स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे वहां यूजली था, यहाँ एवरी डे वर्ड है। एवरी मीन्स रोज, डे मीन्स दिन। प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को हम हैबिट में ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा गो। और ही क्योंकि एक वचन है तो गो की पांचवी फॉर्म एस या ई एस, आंसर आ जाएगा जी ओ ई एस, गोज। नेक्स्ट चलते हैं। सी जनरली डैश अ वाइट सूट। अब ये जनरली वर्ड जो है आमतौर पर, तो ये भी एक हैबिट में आ जाती है, वियर के साथ लगेगा एस, वियर्स अ वाइट सूट। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ पर। आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट। अगर फॉर्म करेंगे तो मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्टिंग और मेल्ट्स। आइस क्योंकि एक वचन है और ये एक सत्य बात है कि 0 डिग्री पर मेल्ट करती है, तो यहाँ एस लग जाएगा, मेल्स एक वचन के कारण एस, और फर्स्ट फॉर्म इस सेंटेंस में बनती है। नंबर 8, आवर टीचर। हमारा जो टीचर है डैश वेरी क्विकली। ये अदर वर्ड्स हैं और यहाँ हमने वर्ब भरनी है स्पीक की। तो टीचर एक वचन है और ये उसकी आदत है तेज बोलने की, स्पीड से बोलने की। क्विक बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, तो यहाँ स्पीक्स एस लग जाएगा। आवर टीचर स्पीक्स, यानी वर्ब की यहाँ पर पांचवी फॉर्म लगेगी स्पीक के साथ एस, स्पीक्स वेरी क्विकली। अब हम चलते हैं नाइन्थ सेंटेंस पे। रेन डैश फ्रॉम द क्लाउड्स। अब देखिए रेन जो है, क्लाउड्स हैं, तो बादलों से तो बारिश गिरती ही है, ये भी एक सत्य घटना के रूप में हम इसको ले सकते हैं। हम इसको डेली होने वाला, जब भी रेन होगी बादलों से होगी, तो एक जनरल एक्शन के रूप में फॉल या तो पहली फॉर्म आएगी या पहली फॉर्म के साथ एस या एस। तो रेन फॉल्स, FALLS, फॉल्स। नंबर 10, सुगर डैश 35 रुपीज आ किलो। वर्ब है हमारी कॉस्ट, तो यहाँ पे सुगर एक वचन है तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट्स, क्योंकि ये सुगर की कीमत की बात है। जो कीमत है बाजार में वो रोज तो बदलती नहीं है, ये एक सिंपल टेंस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि कॉस्ट की जो बात है वो आज की जाती है। दूसरा, इस सेंटेंस में कोई बात नहीं कर रखी कि कल यस्टरडे की कॉस्ट है या टुमारो परसों की कॉस्ट है। तो यहाँ हम एक जनरल फार्मूला भी लगाते हैं कि अगर आपको कोई चीज 5 रुपए की मिल रही है तो हम 10 रुपए की या 15 रुपए उसके लिए क्यों देंगे। तो जब हमारा सिंपल प्रेजेंट से काम चल रहा है तो हम आगे क्यों भागेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉस्ट्स। और सेकंड लास्ट है हमारा 11th वाक्य, स्नेक्स डैश हॉल्स। अब वही चीज आ गई, इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि इसके पास्ट या फ्यूचर का पता चले, तो हम सिंपल में लेते हैं। और वैसे भी स्नेक्स जो है वो होल्स में ही रहते हैं, ये उनकी हैबिट या जनरल एक्शन की भी बात आ जाती है। तो प्रेजेंट में नोट वाले वाक्यों में या तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, डू नॉट,
या लगेगी DOES, डज नॉट। अब स्नेक्स बहुवचन है, एस पहले से ही लगा हुआ है, तो हम डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो स्नेक्स डू नॉट मेक हॉल्स हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12, व्हाट डैश एन एप्पल फॉल मेक। तो यहां पर भी देखिए इंटेरोगेटिव तो है, तो यहां पर देखिए हम दो चीजें कर सकते हैं, मेक, मेड, मेड, मेकिंग और मेक्स। लेकिन क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से देखिए एप्पल एक है तो इसके साथ डज आ जाएगा, एक वचन वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो बन जाएगा व्हाट डज मेक एन एप्पल फॉल। अब यहां पर एक चीज आ गई, सब्जेक्ट यहां क्या है, एक्शन क्या है, गिर क्या रही है, एप्पल, इसलिए एप्पल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ नहीं सकती, तो इंटेरोगेटिव होते हुए भी इस सेंटेंस को हम लेंगे, इसको हम सिंपल अफर्मेटिव या साधारण वाक्य में लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आ सकती। तो यहां हमारा बन जाएगा व्हाट मेक्स एन एप्पल फॉल। तो इस तरह से आपने देखा कि आज के हमारे 12 के 12 वाक्य जो थे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमारे बन गए हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस एसपी क्या करता है, एसपी जो है, एसपी साहब कहते हैं कि मैं तो खुद जो है आप लोगों की आरसी आज चेक करूंगा। कौन आरसी लेकर आया है कौन नहीं, आज आपको हेलमेट भी चेक करेंगे, आरसी भी चेक करेंगे, और जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनका हम आज यहाँ चालान करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या चीज़ बन जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हम यहाँ पर चेक करते हैं, और हम उनको चेक करने के लिए हेलमेट पहना है या नहीं पहना, उसके लिए हेलमेट के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं CAP, कैप। तो क्या था, एसपी साहब जो हैं वो यहाँ चेक कर रहे हैं खुद आरसी और कैप को, CAP कैप। तो चेक करते हैं कैसे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हमारी बन गई कि एसपी साहब कह रहे हैं कि हम क्या चेक करेंगे, आरसी चेक करेंगे। तो हम आरसी से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। H स्टैंड्स फॉर हैबिचुअल एक्शंस। अगर कोई हैबिट हो गई, प्रतिदिन उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, मंजन करता हूँ, खाना खाता हूँ, तो हैबिट वाले वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ES का प्रयोग किया जाता है। यू से स्टार्ट होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर कोई भी बात जो है वो सच्चाई है, सूर्य पूर्व में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या इवन अर्थ इज राउंड को भी यूनिवर्सल ट्रुथ में ले लिया जाता है, हालांकि राउंड नहीं है, ओवल शेप की है। और ज्योग्राफी वाले तो बता देंगे कि इसके लिए एक अलग ही नाम आता है कि ध्रुवों से पिचकी हुई भी है। लेकिन कुछ भी हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की जब बात आती है तो हम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं। थर्ड आ गया एम मीन्स मोमेंट्री ट्रुथ। मोमेंट होता है एक टाइम, एक अक्षण, जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय अगर वो बात सच है तो वो मोमेंट्री ट्रुथ में आ जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ और मोमेंट्री ट्रुथ दो हो गई हैं। उसके बाद आता है हमारा आरसी। अब आर से देखिए, आर से हमारा क्या बनता है, आइए चेक करते हैं। और आरसी से जो हमारा चौथा जो बनता है दैट इज रनिंग, RUNNING, रनिंग।
कमेंट्री, अगर किसी भी चीज का आप लाइव कमेंट कर रहे हो, आंखों देखा हाल आप बता रहे हो, जैसे महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था, जैसे क्रिकेट मैच में कमेंटेटर बताते हैं, तो इस रनिंग कमेंट्री में कि जैसे राम मोहन को बोल देता है, राम passes the ball to मोहन, मोहन kicks the ball and hooray there is a goal। अब हमने बोल तो दिया है देयर इज अ गोल, इज के साथ आईएनजी नहीं है, तो इसका मतलब ये इज भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो रनिंग कमेंट्री हो चाहे तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो आज हमने देखा कुछ सेंटेंसेस थे हमारे, तकरीबन हमने 12 वाक्य किए और उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का प्रयोग किया, और फिर उसके लिए हमने ट्रिक भी बता दी कि एसपी साहब बोलते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एसपी साहब करेंगे कि हम आरसी चेक करेंगे, हम आरसी चेक करेंगे। हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, मोमेंट्री ट्रुथ और रनिंग कमेंट्री, ये चार का चौका है बीएसएनएल चौका। ये चार यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरूर बताएं आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक का बटन है, प्रेस कर दें। उसके साथ में लाल रंगों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको टच कर दें, और जैसे ही एक मंदिर की घंटी की तरह चीज आएगी उस घंटी को बजा दें और ALL ऑल पर टच कर दें, तो ऑल वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।